नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में टॉपर कैसे बने। क्या होता है कि बहुत से बच्चों को माइंड में ये सोच रहता है कि सर हम लोग हिंदी में टॉपर कैसे बने, टॉप कैसे करें, हिंदी में कैसे अच्छा खासा नंबर लाए। ठीक ना। देखिए, आपके पास 1 महीना बचा है, यानी 1 महीने में हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम में जो समय है, डेट है, बहुत कम बचा है। यानी मुश्किल से बात की जाए तो 1 महीने क्या आपका समय पास बचा है। तो ये सोच रहा था कि हिंदी में टॉपर कैसे बने। आप लोग ऐसे पढ़े कि 95% आ जाए। ठीक ना। हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि 95% आ जाए। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 10 पॉइंट बताएंगे। ठीक। अगर 10 पॉइंट आज के इस वीडियो में अपना लेते हैं कि हिंदी में टॉप होने से करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक ना। वो टॉपिक लेके आए हैं और वो चीज़ टॉपिक को अभी इसी वक्त पढ़ लेते हैं। हिंदी में कोई फेल कर ही नहीं सकता है। हिंदी में परफेक्ट गारंटी के साथ बोला हूँ कि आप टॉप कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट को ध्यान से देखना है और पढ़ना है। देखिए, पहला पॉइंट है कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है वो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का आता है। कितना बच्चों? 20 नंबर का आता है। ठीक ना। देखिए, पद है, पद से 5 नंबर आता है। गद है, गद से 5 नंबर और पद से 5 नंबर का। जो व्याकरण है, व्याकरण से बच्चों हमको 10 नंबर का आता है। आपको गद और पद और व्याकरण तीनों को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 20 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। इसी में से जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है इसी में से आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 20 नंबर को क्लियर कर लेना है। ठीक ना, गद और पद और व्याकरण से। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट दिया है महत्वपूर्ण पद्यांश। तो पद्यांश में हमको क्या पढ़ना है? देखिए, पद्यांश में 2 ही चैप्टर बताएंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2 इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो गद्यांश है, गद्यांश में 2 ही चैप्टर पढ़ना है। सॉरी, देखिए, पहला मित्रता है और ममता है। जो मित्रता जो ममता है 2 ही चैप्टर है, जो इसी 2 ही चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आपको 2 चैप्टर को इसी वक्त फिलहाल आपको क्या करना है, उसको पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ना। उस चैप्टर में क्या क्या मुख्य हेडिंग दिया है, ठीक है, उस बस आपको पहचानना होता है। अब बस आपको उसमें ये करना है कि चैप्टर का नाम याद करना है, उसका राइटर का नाम याद करना है, बस 2 ही आपको याद करना है। अगर आप लोग इस 2 चीज़ को याद कर लेते हैं तो किसी भी आएगा मित्रता और चाहे ममता, उस पर आप लोग आराम से लिख लेंगे। जो गद्यांश है, गद्यांश में 2 ही चैप्टर को आपको तैयार करना है। अगर यहाँ से तैयार कर लेते हैं, यहाँ से आपको 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब तीसरा, देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश। तो पद्यांश में हमको क्या क्या पढ़ना बच्चों? पद पढ़ना है, धनुष, भंग, वन पथ पर और स्वदेश प्रेम। इसमें 3 चैप्टर को पढ़ना है। पद्यांश में 3 चैप्टर को पढ़ना है। अगर यहाँ से 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, यहाँ से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक। चौथा देखते हैं। चौथा दिया है लेखक का जीवन परिचय। आपको लेखक का जीवन परिचय को तैयार कर लेना है। कौन कौन से बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक ना। लेखक में 2 ही आपको तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक ना। लेखक का जीवन परिचय में 2 ही आपको तैयार करना है। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं, यहाँ से 5 नंबर आपका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक। कवियों का जीवन परिचय हमको तैयार करना है। तो कवियों का जीवन परिचय इसमें हमको 3 याद करना है, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। अब वो कवियों का जीवन परिचय तीनों को याद कर लेते हैं। ठीक ना। यहाँ से आपको 5 पूरा क्लियर हो जाएगा। जो तीनों हम आपको बताए हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक फंसेगा। सूरदास का महत्वपूर्ण है, तुलसीदास का जी महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण महादेवी वर्मा जी का है, क्योंकि ये गैप नहीं देता है, ये हर साल आता है। ठीक ना। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। देखिए, एक आता है खंड काव्य। जो देखिए, खंड काव्य में क्या होता है बच्चों? जैसे अपन जिला के लिए एक खंड काव्य आता है, उसको आपको तैयार कर लेना, सीरीज में दिया रहता है। 7 देखते हैं, संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। ठीक ना। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश दोनों को हमको क्या तैयार करना है? वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धों, ग्रामीण। ठीक ना। संस्कृत पद्यांश और गद्यांश में 3 चैप्टर उसको तैयार करना है। 3 चैप्टर को तैयार कर लेते तो यहाँ से आपको 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। श्लोक, आपको एक श्लोक आता है लिखने के लिए,
इस श्लोक को तैयार कर लेना है। सर्वभूतेषु सुखिन संत निर्मया सर्वभद्राणी परंतु यामा किसी में दुख भागवेद। ठीक ना, इसको इस श्लोक को आपको तैयार करना छोड़ना नहीं है। यहाँ से तैयार कर लेते हैं इसको, तो परफेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा, पूछेगा। 9वां देखते हैं। 9वां दिया बच्चों पत्र लेखन। पत्र लिखने के लिए आता है, तो पत्र लेखन का जितना भी सीरीज में इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, उसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक ना। 10वां देखते हैं निबंध। निबंध लिखने के लिए आता है, तो इसमें हम 5 आपको निबंध बताए हैं। अगर 5 निबंधों को तैयारी कर लेते हैं तो 5 में से किसी एक न एक पक्का फंसेगा। देखिए, प्रदूषण की समस्या समाधान, इसको तैयार करना है। बेरोजगारी की समस्या समाधान, इसको तैयार करना है। देखिए, ये 2 चैप्टर है ना, जो प्रदूषण और बेरोजगारी, इन दोनों पर हर साल आता है। ठीक ना। चंद्रयान पर निबंध, इसको जरूर तैयार करना। ठीक ना। भ्रष्टाचार एवं समस्या, विज्ञापन वरदान या अभिशाप, आपको 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध बताए हैं। अगर इस 5 निबंधों को तैयारी कर लेते हैं, इसमें से किसी ने एक ना एक पर फंसेगा परफेक्ट। ठीक ना। इसमें हम 10 पॉइंट बताए हैं। अगर 10 पॉइंट को आज ही पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, तो हिंदी में आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक ना। देखिए, आपको नंबर लाना है तो जो चीज़ बताए हैं, अगर आप लोग इसी वक्त करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है, एक महीना ही बचा है। 1 महीना में आपको इतना शॉर्ट ट्रिक को पढ़ना है। अगर शॉर्ट ट्रिक को अपना लेते हैं, तो हिंदी में आपको 95% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, जो चीज़ हम बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। ठीक ना। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न क्या करिए कि इसमें से 20 क्वेश्चन तैयार करिए, इसमें से 20 तैयार करिए, और इसमें से 20 तैयार करिए, और इस टारगेट बना के चलते हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।